स्वागत है आपका। दोपहर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से गुजरात तक केजरीवाल के हर दांव आजकल वोट सेंट्रिक ही नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो की डिमांड कर हिंदू वोट को साधने की कोशिश की, लेकिन आरटीआई के खुलासे से केजरीवाल का मुस्लिम प्रेम सबके सामने आ गया। एक आरटीआई के मुताबिक केजरीवाल ने दिल्ली में मौलानाओं की सैलरी 16,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी है, जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर करारा हमला किया। बीजेपी ने पूछा कि जब मौलानाओं की सैलरी बढ़ाई, जो पुजारियों की क्यों नहीं बढ़ाई। एक आरटीआई जानकारी में खुलासा हुआ है कि केजरीवाल सरकार ने 2015 से अब तक वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ से ज्यादा का फंड दिया है और हर साल वो फंड बढ़ता गया है। ऐसे में अब केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में है। सुनिए कैसे बीजेपी ने केजरीवाल पर ऑलराउंड अटैक किया। कल आरटीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का चेहरा उजागर हो गया था कि किस प्रकार से 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड पर उड़ाए गए, खर्च किए गए और उसमें से 62 करोड़ रुपए केवल एक वर्ष में खर्च किए गए। अब एक और आरटीआई का खुलासा सामने आया है कि किस प्रकार से मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिन को 31 करोड़ रुपए 7 वर्षों में दिए गए सैलरी के नाम पर, सैलरी बढ़ाने के नाम पर, और उसमें से केवल पिछले 2 वर्षों में 19 से 21 के बीच 20 करोड़ रुपए दिए गए। मतलब एक तरफ तो आशा वर्कर की सैलरी के लिए पैसा नहीं था, डीडीयू कॉलेज में और उनके टीचर्स के लिए पैसा नहीं था, 13,000 बच्चों को, SC ST OBC बच्चों को कोचिंग देने के लिए पैसा नहीं था, यमुना जी को साफ करने के लिए पैसा नहीं था, जिसकी वजह से छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया है घाटों पर, और एक तरफ दिवाली के फटाके जलाने पर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाया गया, परंतु इमाम और वक्फ बोर्ड के लिए फंड भरपूर था। यही असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का। यह आम आदमी पार्टी दरअसल बताना चाहती है कि चलानी है वोट बैंक की दुकान, इसलिए करो हिंदू आस्था का कभी अपमान और कभी बनो तुष्टीकरण के भाईजान और गाओ अपीजमेंट का गान। और इसी अपीजमेंट के गान के चलते आपने देखा है कि किस प्रकार से गोपाल इटालिया हो, राजेंद्र पाल हो, इन्होंने हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया। किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर का विरोध किया। जो राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जीवाल हैं जी, ऐसा ही होता है। फर्जी वाले जो हैं यही काम करते हैं। तो आपने बीजेपी को सुना। क्या केजरीवाल हिंदुत्व को मुद्दे को लाकर क्या बीजेपी के पिच पर आ गए हैं? क्या उनके लिए अब इस पिच पर खेलना आसान रहेगा? क्योंकि बीजेपी तो केजरीवाल पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है और मियां केजरीवाल होने का तंज भी कसा जा रहा है। आखिर बीजेपी ने किन तथ्यों के आधार पर केजरीवाल पर यह आरोप लगाए और उनको घेरा, आपको समझाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के मुताबिक केजरीवाल ने इमामों की सैलरी 10,000 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति महीने कर दिया और मस्जिद में आजान के लिए लोगों को बुलाने का काम करने वाले मुअज्जिन की सैलरी 9,000 रुपए प्रति महीना से बढ़ाकर 16,000 रुपए प्रति महीना कर दिया है। अब शहजाद पूनावाला ने आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देकर कुछ आंकड़े भी सामने रखे हैं और बताया कि 7 साल में इमामों और मुअज्जिनों पर केजरीवाल सरकार ने 31 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और पिछले महज 2 साल में यानी कि 2019 से 2021 की अगर बात की जाती है तो इमामों मुअज्जिनों की सैलरी के नाम पर 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन केजरीवाल के पास आशा वर्कर्स और कॉलेज टीचर्स के लिए फंड नहीं है, SC ST और OBC के बच्चों के लिए कोचिंग के लिए फंड नहीं है, यमुना नदी की सफाई के लिए फंड नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने हिंदुओं पर बैन लगाया लेकिन इमामों को फंड देने में कोई कोताही नहीं बरती और वो काम करते गए।
और पिछले 7 साल में केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ का फंड दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय बोस ने अर्जी लगाकर जो जानकारी हासिल की, उसमें यह बात सामने आई कि 2015 से अब तक केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ से ज्यादा का फंड रिलीज किया है। तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्म का चश्मा पहनकर फैसले लेती है। केजरीवाल ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले मौलानाओं की सैलरी 16,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी है। अब बीजेपी केजरीवाल के तुष्टीकरण के फैसले पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। और इस बीच आपको बता दें कि महीनों से मदरसों में जिस तरह से फुल ऑन सियासत चल रही है और सूबे के हिसाब से यह सियासत बदलती भी रहती है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां पक्षपात का आरोप लगता है, जहां कांग्रेस की राज है या कांग्रेस की सरकार है वहां तुष्टीकरण के लिए सवाल उठते हैं। और आज राजस्थान के मदरसों की बात करेंगे, जहां गहलोत सरकार मदरसों के लिए जमकर फंड जारी कर रही है, लेकिन ग्राउंड पर असलियत क्या है? गहलोत सरकार ने तस्वीर बदली है या फिर हाल वही पुराना है? एक रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ठीक इससे पहले गहलोत सरकार ने मुसलमानों का वोट सेट करने के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। राजस्थान की गहलोत सरकार 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाली है। इसके लिए 13 करोड़ 10 लाख के बजट की घोषणा भी की जा चुकी है। गहलोत सरकार हर मदरसे पर 2,62,000 रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी बजट घोषणा थी, उस बजट घोषणा के तहत 500 प्रदेश के मदरसों को स्मार्ट क्लासरूम और तमाम कंप्यूटर, इंटरनेट सब चीज़ें मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम मदरसों में शिक्षा की स्थिति को, तालीम की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। आज लगभग 2 लाख बच्चे राजस्थान के मदरसों के अंदर पढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि दीनी तालीम भी के साथ साथ में दुनियाई तालीम मिले और उसमें शिक्षा में जो बदलाव होने चाहिए आज के ज़माने के अनुसार, वो तमाम चीज़ें हम आधुनिकीकरण की तरफ कर रहे हैं। गहलोत सरकार के फैसले की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। पिछले 4 साल में गहलोत सरकार ने मदरसों के लिए क्या किया, ये भी एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा। जयपुर के चांदपोल इलाके में चल रहे जामिया तैयबा मेमोरियल मदरसे में कंप्यूटर्स देखिए, साइड में खराब पड़े धूल खा रहे हैं। मदरसा संचालक मोहम्मद इशाक ने बताया कि गहलोत सरकार ने कुछ नहीं दिया। 5 साल में केवल एक बार 5,000 रुपए मिले। जो फर्नीचर मदरसे में है वो भी पिछली सरकार ने दिया था। गहलोत सरकार ने केवल उसका उद्घाटन किया। मदरसा संचालक ने कहा जो पैसा देता है उसको पैसा मिलता है। ये कांग्रेस सरकार जब 4 साल पहले जब आई थी, तो आने के बाद में अभी तक हमारे पास में मदरसों की जो सुविधा के एतबार से देखा जाए तो सिर्फ एक मरतबा जिसको बोलते हैं SFG का पैसा, वो सिर्फ एक मरतबा 4 साल के अंदर हमारे मदरसों को एक मरतबा 5-5 हज़ार रुपये मिला। इसके अलावा हर साल हम जो है किताबों के लिए तरसते हैं, हमारे बच्चे किताबों के लिए तरसते हैं, हमारे बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं होती। इस मरतबा भी अभी हाल में ताज़ा मामला है कि अभी 4 महीने गुजरने के बाद में अभी 15 दिन पहले हमारे मदरसे के बच्चों के पास में उर्दू की किताबें मिली हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से हंगामा करने के बाद में। और इसके अलावा जो देखा जाए तो 4 साल के अंदर कुछ भी नहीं। और अभी ताज़ा आज ही के अखबार के अंदर हमने खबर पढ़ी कि 500 मदरसों को जो है स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट मदरसे बनाए जाएंगे। अब वो 500 मदरसे कौन से होंगे उनका हमें कोई पता नहीं है, वो किस किस के मदरसे होंगे वो कोई पता नहीं है। और जो वो मदरसे होंगे वो वही मदरसे होंगे जो 50-50 का सौदा करते हैं। पिछली मरतबा जब राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार थी, उस वक्त में राजस्थान के अंदर हर मदरसों को उनका एक इरादा बनाया था, मंसूबा बनाया था कि हर मदरसों को, हर बच्चों को टेबल पर बिठाया जाए। तो हर मदरसे के अंदर टेबलें बच्चों के अकॉर्डिंग दी गई थी और हर मदरसे के अंदर ब्लैक बोर्ड दिए थे, हर मदरसे के अंदर अलमारियां दी थी, हर मदरसे के अंदर टेबल कुर्सी ये दिए थे। उसके बाद में जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने 4 साल के अंदर कुछ भी नहीं दिया। अब हम वोट की राजनीति करने के लिए, वोटों को अपनी तरफ लुभाने के लिए ये एक बहुत बड़ा वो हंगामा किया कि हम 500 मदरसों को स्मार्ट मदरसे बनाएंगे। ये बिल्कुल सरासर गलत है। पिछली मरतबा जब बीजेपी सरकार थी उन्होंने ये हर मदरसों को टेबल दिया था और उसके बाद में जब सरकार चेंज हुई तो उन्होंने जो माननीय मंत्री महोदय साले मोहम्मद साहब, उन्होंने आके और मदरसों के इन टेबलों का उद्घाटन किया और उन्होंने अपनी तरफ से ये वो करी कि भाई हम दे रहे हैं, जबकि ये पिछली सरकार ने ही हमें दे दिए थे।
जयपुर के चांदपुल इलाके में दूसरे मदरसे की तस्वीर देखिए। यहाँ के मदरसा संचालक का कहना है कि पिछले 4 साल में गहलोत सरकार ने मदरसों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो बीजेपी की सरकार थी जिसने मदरसों के लिए फर्नीचर मुहैया करवाया था, लेकिन अब सरकार जो कर रही है वो केवल चुनाव में वोट सेट करने का एक जरिया है। सर, आज तक तो कोई उम्मीद हो ही नहीं कांग्रेस सरकार से और ना ही होगी। एक तरीके से लॉलीपॉप दिए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने, खास तौर से अल्पसंख्यक को लेके कांग्रेस सरकार के ही बहुमत बनता है। खास तौर से 90% वोट हमारे मुस्लिमों के पहुंचते हैं, अल्पसंख्यक के। उसके बावजूद मुस्लिमों के लिए एक जो लास्ट टाइम के अंदर जो इनका चुनाव आ रहा है, चुनाव के टाइम के अंदर इन्होंने लास्ट टाइम के अंदर ये लॉलीपॉप दिया है। ये बताइए कि 4 साल बीते सरकार के, इस सरकार ने मदरसे के लिए, आपका चूंकि रजिस्टर्ड है, कितना पैसा दिया? कुछ पैसा वगैरह आया सरकार से? सर, आज तक तो कोई पैसा दिया नहीं। और दूसरी बात, कोई भी काम होता है तो बीजेपी सरकार जो काम करती है वो आज तक कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। क्या बीजेपी सरकार ने आपके मदरसे के लिए क्या किया था यहाँ पे? ये ड्यूल डेस्क जो है वो बीजेपी सरकार की ही देन है, आज तक कांग्रेस सरकार की देन नहीं है। कांग्रेस सरकार ने तो सिर्फ ठप्पा लगाया अपना देने के लिए कि हमने दिया है इसको। जो मेन जो काम किया है वो बीजेपी सरकार ने किया, और बीजेपी सरकार ही शायद मेरे हिसाब से जितना मदरसों के लिए काम किया है अब तक कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। सरकार अगर अनुदान देती ही नहीं है मदरसों के लिए तो फिर मदरसा कैसे चला रहे हैं आप? सर, जिस तरीके से चला रहे हैं आप देखें, किताबें भी अभी जस्ट 10 दिन पहले ही आई हैं और बच्चों ने अपने पैसों से किताबें खरीदी हैं। अच्छा, अपने पैसे से बच्चों ने? पैसों से बच्चों ने किताबें खरीदी हैं। ये किताबें देखें आप, किताबें यूं क्यों रखी हैं, अब किस तरीके से बांटें किताबों को। जयपुर के मदरसों की तस्वीर तो फिर भी ठीक है, लेकिन अलवर में तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। यहाँ 3 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। दुर्गा मंदिर के पास जो मदरसा बना है उसमें पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कमरे भी जर्जर हालत में हैं। अलवर के मदरसा संचालक ने बताया कि सरकार केवल राशन मुहैया करवाती है, इसके अलावा कोई सुविधा यहाँ नहीं मिलती। सरकार से हमसे कोई कुछ भी नहीं मिला अभी तक, कोई कहानी नहीं, कोई राशि नहीं, कोई लेना नहीं, फर्श भी नहीं बिछाने के लिए, और फर्श भी अपने हम मस्जिद की फर्श दे रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई कुछ नहीं, आज तक कुछ भी नहीं। कुल मिला के बात ये कोई सुविधा नहीं है। हाँ, एक ये अलमारी रखी हुई है, ये मिली, एक मेज मिली हुई है और 4 कुर्सियां मिली हैं अब तक। ये यहाँ की सुविधा जो पता नहीं कब की आई बड़ी, वो उठा के लाके यहाँ पटक दिए सब। मदरसों की ऐसी तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में मदरसों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान की सरकार ने मदरसों के विकास के लिए 2018 में 10 करोड़, 2019 में 7 करोड़, 2020 में 25 करोड़ और 2021 में 40 करोड़ रुपए का बजट पास किया, और अब 500 क्लासरूम को हाईटेक करने की बात भी की जा रही है। राजस्थान मदरसा बोर्ड के डायरेक्टर जमील अहमद का कहना है कि गहलोत सरकार में मदरसों का विकास हुआ है, जो सुविधाएं न मिलने की बात कर रहे हैं वो निराधार हैं। राजस्थान में वर्तमान सरकार के आने के बाद मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योजना राज्य सरकार ने चलाई है वो मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना है। इस योजना में 2 कंपोनेंट हैं। इसमें जो टोटल पैसा खर्च किया जाता है उसका 70% तो मदरसों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए, जिसमें क्लासरूम है, किचन शेड है, टॉयलेट्स हैं, बरामदा है, कंप्यूटर कक्ष वगैरह, ये डेवलप करने के लिए खर्च किया जाता है। और 30% पैसा ऐसा है जो मदरसों में कंप्यूटराइजेशन करने के लिए, खेल सामग्री के लिए, शिक्षण सामग्री के लिए और दूसरी जो बच्चों के लिए सुविधाएं हैं वो जुटाने के लिए खर्च किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो योजना है मदरसों के आधुनिकीकरण। इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की बात है, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो दिया वो है। इसके अलावा मदरसों को खेल सामग्री दी गई है, मदरसों को कंप्यूटर्स उपलब्ध कराए गए हैं। तो मदरसों में जो पैरा टीचर्स हैं उनको रेगुलर मानदेय दिया जा रहा है, और न सिर्फ दिया जा रहा है, उस मानदेय में इसी सरकार के कार्यकाल में लगभग 3 बार वृद्धि हो चुकी है। एक बार 10%, एक बार 15% और 20%। तो मानदेय में भी वृद्धि की जा रही है। तो ये कहना कि मदरसों के लिए सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा, ये बिल्कुल निराधार बात है। राजस्थान में 3408 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। 2018 में सीएम अशोक गहलोत ने सरकार बनाने के बाद आदर्श मदरसा योजना की शुरुआत की थी।
2018 में इसके लिए 260 मदरसों को चिन्हित किया गया था, लेकिन जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आया। 2019 में 47 मदरसे सिलेक्ट किए गए, 2020 में 36 मदरसे सिलेक्ट किए गए और 2021 में 94 मदरसे सिलेक्ट किए, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। और अब 2022 में 500 मदरसों में स्मार्ट क्लास बनाने की घोषणा की गई है। अब तक जो पैसा आया वो मदरसों तक नहीं पहुंचा, तो फिर कहां गया, ये बड़ा सवाल है। सरकार दावा करती है कि प्राथमिक स्तर के मदरसों के लिए सालाना 5,000 रुपए और मिडिल स्तर के मदरसों के लिए सालाना 12,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन यह पैसा कहां जाता है, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मदरसा संचालकों का साफ आरोप है कि उन्हें 4 साल में केवल एक बार 5,000 रुपए मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।